हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की मृदंग बुक है जो कि एनसीईआरटी की है, इंग्लिश की। उसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस चैप्टर 1 आ शो ऑफ क्लाउड के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स से। तो देखिए यहाँ पे पहला है लाई। लाई मीन्स क्या होता है? भूमि पर रखना या फिर लेट जाना भी कहा जाता है। कोई भी चीज़ भूमि पर रखना, ठीक है, या फिर लेट जाना भूमि पर। फ्लफी मीन्स क्या होता है? रेशेदार। बियर मीन्स क्या होता है? भालू। शी मीन्स क्या होता है? समुद्र। शेलिंग मीन्स क्या होता है? नौका को चलाने का खेल। लैम्ब मीन्स क्या होता है? मेमना। विंग मीन्स क्या होता है? हाथ हिलाना। ठीक है, तो ये आपके कुछ न्यू वर्ड्स थे। अब हम आगे देख लेते हैं। लेट अस स्पीक, से अलाउड। से अलाउड में पहला क्वेश्चन है जो कि आपको खुद करना है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कलर्स ऑफ क्लाउड, टिक द कलर दैट क्लाउड कैन बी। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्लाउड होता है, क्लाउड मीन्स होता है बादल, ठीक है, बादल का कलर किस रंग का होता है, किस किस कलर का होता है? तो बादल का कलर एक वाइट होता है, ठीक है, वाइट पे टिक कर दिया। ब्लैक भी होता है, जब बारिश आती है तो काला हो जाता है बादल का कलर। स्काई होता है तो हमने स्काई पे कलर कर दिया, टिक कर दिया। और ब्लू होता है तो हमने ब्लू पर कर दिया। तो इस रंग के बादल हमें दिखाई देते हैं या होते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। देखिए आपसे अब यहाँ पे टीचर्स कुछ क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से। फर्स्ट है, टीचर ने पूछा व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी। टीचर ने पूछा है जब आप लोग स्काई यानी कि आसमान में देखते हैं तो आपको वहाँ पे क्या दिखता है? तो चाइल्ड 1, वैन आई लुक अप आई सी। जब मैं आसमान में देखता हूँ तो मुझे सन दिखाई देता है यानी कि सूरज, मून यानी कि चंद्रमा दिखाई देता है, क्लाउड यानी कि बादल दिखाई देते हैं, एंड स्टार्स यानी कि तारे दिखाई देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट टीचर ने क्वेश्चन पूछा है व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड व्हाट डू यू सी। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप लोग जब ग्राउंड में देखते हैं, ग्राउंड यानी कि ज़मीन में, धरती में देखते हैं, फर्श पे देखते हैं, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो चाइल्ड 1 ने कहा है, चाइल्ड 2 ने बताया आंसर व्हेन आई लुक डाउन आई सी प्लांट एंड फ्लावर्स। आप ये भी लिख सकते हैं। अगर फर्श है तो फर्श पे क्या हमें छोटे मोटे कीड़े जैसे कि चींटी दिखाई दे जाती है, कूड़ा वगैरह दिखता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इंसेक्ट भी लिख सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं? जैसे कागज़ वगैरह गिरे होते हैं या पेंसिल के टुकड़े गिरे होते हैं तो वो लिख सकते हो। वैसे मुझे कच्ची ज़मीन दिखाई दे रही है यानी कि फर्श वाली नहीं है, तो मेरे को प्लांट दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो लिख दिया। एंड फ्लावर्स यानी कि फूल दिख रहे हैं तो वो लिख दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टीचर ने व्हेन यू क्लोज योर आईज व्हाट डू यू सी। जब आप लोग अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? तो चाइल्ड 3 ने आंसर दिया है व्हेन आई क्लोज माई आईज आई सी डार्कनेस। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे क्या है? डार्कनेस दिखता है यानी कि अंधेरा दिखाई देता है। तो ये भी आपका हो गया इसका आंसर। अब हम आगे देख लेते हैं। लेट अस राइट। आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन द पोएम व्हाट एनिमल डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक्ड अप एट द क्लाउड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पोयम में बच्चा है वो आसमान की ओर देख रहा है यानी क्लाउड, बादलों की ओर देख रहा है, तो उसे बादलों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए द चाइल्ड कुड सी, जब बच्चा आसमान की ओर देखता है तो उसे वाइट बियर बना हुआ दिखता है। किससे? क्लाउड से यानी कि बादल से। वाइट बियर यानी कि सफ़ेद भालू दिखता है। एंड एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि एक हाथी दिखाई देता है बादल का बना। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। जब आप लोग आसमान यानी कि स्काई की ओर देखते हैं तब आपको वहाँ पे क्या दिखाई देता है?
वो भी दिन के टाइम। डे मीन्स क्या होता है, दिन के टाइम। राइट एनी 3 थिंग्स यू सी, आपको उनके नाम लिखने हैं 3 चीज़ों के जो दिखाई देता है। मैं देखती हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है अभी सन, और क्या दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही हैं उड़ते हुए, और क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सफ़ेद काले बादल दिखाई दे रहे हैं। तो ये लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू सी इन दिस स्काई एट नाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको रात के समय, नाइट मीन्स क्या होता है, रात के समय आसमान में क्या दिखाई देता है। स्टार्स एंड मून सभी को दिखाई देता है। रात का टाइम हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं, जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया है। देखिए ये चंद्रमा है और यहाँ पे क्या है, तारे हैं। ये रात का सीन है, ये दिन का सीन है। दिन में हमें क्या है, सूरज दिखाई देता है, चिड़िया दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रहा है, क्लाउड दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। लेट अस ड्रॉ पिक्चर टाइम। देखिए यहाँ एक आपको बटरफ्लाई की ड्राइंग दे रखी है, इसमें देखना है ज्वाइन द डॉट्स। यहाँ पे आपको डॉट्स दे रखे हैं। एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे आपको ABCD अल्फ़ाबेटिकल में दे रखी है। कलर द पिक्चर, आपको इन डॉट्स को मिलाना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि A के बाद क्या आता है B के बाद क्या आता है C के बाद क्या आता है D। इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिला के जब आपकी ये बटरफ्लाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, इसमें कलर कर देना है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। लेट अस लिसन, यहाँ आपको क्या है, इसको सुनना है। रिपीट आफ्टर द टीचर, जब टीचर बोलेगी आपको क्या है, रिपीट करना है। द पोएम हैज़ 2 वर्ड्स बैक। जैसे देखिए बैक, पैक, लैक, जैक, रैक, सब में क्या आ रहा है, बैक का साउंड आ रहा है, सी के कै। ठीक है, पैक क, लैक, ये क्या हो गए आपके राइमिंग वर्ड, क्योंकि पीछे का साउंड क्या है, सेम है, तो इनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि पिक, टेक, फ्लेक, थिक, इसमें भी देखिए पीछे का साउंड क्या है, सेम है। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड हो गए। नेक्स्ट प्लंक, डक, मक, ट्रक, इसमें भी पीछे के साउंड क्या है, सेम है। तो ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स, इन्हें आपको क्लास में तेज लाउड वॉइस में बोलना है टीचर के बाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट साउंड इज कॉमन इन दिस वर्ड्स। आपने ये सारे राइमिंग वर्ड्स पढ़े, इसमें से आपको कॉमन क्या लगा तो वो आपको लिखना है। मेरे को यहाँ पे क कॉमन लगा है, ब्लैक, पैक, लैक, जैक, रैक, इसमें कॉमन मुझे ये लगा तो मैंने वही आंसर यहाँ पे लिखा। सी के साउंड इज कॉमन इन दिस वर्ड, मुझे ये साउंड सेम लगा इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो यह चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर अगले नेक्स्ट वीडियो में उस पर आपकी एक वीडियो बना दूँगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।